भवानीपुर पर भी आज सबकी नजर थी, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने। भवानीपुर में भी जमकर हंगामा हुआ। शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने घेर लिया। उधर वोटिंग हो रही थी, इधर एक बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। भयंकर हाई वोल्टेज ड्रामा वाला एक्शन हुआ है। ममता ने कहा कि बीजेपी गड़बड़ी कर रही है, टीएमसी कार्यकर्ता मरने को भी तैयार है। बीजेपी कहती रही कि ममता गुंडों को ले आई है, ममता के गुंडे हिंदू वोटर्स को डरा रहे हैं। ममता ने कहा चुनाव में हम ही जीतेंगे, बीजेपी ने कहा बंगाल में परिवर्तन होगा। यानी दोनों तरफ से अपने अपने दावे हो रहे हैं। अब वोटिंग खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में कितनी सीटों का दावा ठोक दिया है। इस बीच बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की भीड़ ने सभी का ध्यान खींचा। बंगाल के करीब 30% मुसलमान मतदाता ममता बनर्जी के लिए भर भर के वोट करते रहे। क्या इस बार भी वही हुआ है? और हमने आपको पाठशाला में बताया था कि ममता बनर्जी ऑलमोस्ट 25-30% मुस्लिम वोट के साथ चुनाव में उतरती। उनको बाकी 70% में से 20% लेना रहता है, 25% लेना रहता है। बीजेपी को उस बाकी के 70% में से 48-50% लेना है अगर इतिहास रचना है। बंगाल चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद जीत के दावे तो हर कोई कर रहा है, लेकिन बंगाल की जनता के मन में क्या चल रहा है आज आपको दिखाऊं। क्या बंगाल में बीजेपी इतिहास बना पाएगी या फिर ममता बनर्जी की वापसी हो जाएगी? एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं? बंगाल में आज की वोटिंग की हर तस्वीर आपको बताएगी कि 4 तारीख को क्या नतीजा हो सकता है। हर हंगामा, हर बवाल, हर हिंसा का अपडेट आपको दूंगा, लेकिन जो पहले आज हुआ है उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। Instead of secure the border, they are securing one political party. Old टैक्स वहाँ रिपोल होना चाहिए। ये एक प्रकार का टेररिज्म है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। देखिए, बंगाल के एग्जिट पोल की सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज बंगाल में दिन भर ग्राउंड पर जो हुआ, पहले उसकी बात करना जरूरी है, तभी आपको एग्जिट पोल और नतीजों में क्या हो सकता है उसका कनेक्शन समझ में आए। आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई थी। इन सेंट्रल फोर्सेस को लेकर इंडी गठबंधन वाले छाती पीट रहे थे। लेकिन सोचिए, अगर चुनाव आयोग इस तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं करता तो बंगाल में आज वोटिंग वाले दिन क्या गजब हो जाता। लाखों की फोर्स होने के बावजूद किस लेवल का गदर कटा, आप तस्वीरों में देखिए। बंगाल में हिंसा, मारपीट की हैरान करने वाली कई तस्वीरें आई हैं। उत्तर 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत हुई। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यह हिंसा हुई। देखिए ना, सब खड़े हैं, कर क्या रहे हैं भाई? मारपीट चल रही है, ये इधर से उधर सुरक्षा बल वाले साथ में दौड़ रहे हैं। सो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस लेवल पर मारपीट और बवाल होता अगर ये सब सुरक्षा बल ना हो। इसी तरह से नादिया में वोटिंग के दौरान बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला हो गया। बीजेपी के पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रॉड और बंदूक से हमला किया। बीजेपी एजेंट के सिर पर 6 टांके लगे। साउथ 24 परगना जिले में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार बीजेपी प्रत्याशी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया, उनकी कार को तोड़ डाला। हावड़ा जिले में वोटिंग के दौरान ईवीएम को लेकर हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने हालात संभाल लिए। सुरक्षा बलों ने 2 लोगों को डिटेन भी किया। वहीं हुगली जिले में वोटिंग के दौरान हिंसा हो गई। यहां टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लात घूसे चले। आज दिन भर इसी तरह की हिंसा की तस्वीरें आती रही। आप सोचिए, ये सब बंगाल में हुआ है दिन भर, आज वोटिंग के दिन इतनी सुरक्षा के बीच। और ईवीएम को लेकर क्या हुआ है वो तो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन बंगाल में दिन भर इसी तरह की तस्वीरें आती रही जगह जगह से। हैरान करने वाली तस्वीर अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को लेकर किस तरह से इंडी गठबंधन माहौल बना रहा था। इंडी गठबंधन का तो कहना है कि बंगाल में इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगाना टेररिज्म है, आतंकवाद की तरह है। मतदाताओं और उम्मीदवारों को आतंकित किया जा रहा है। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। ये एक प्रकार का टेररिज्म है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। 2.5 लाख से ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स, उससे भी ज़्यादा हर राज्य से ऐसे अधिकारियों को यहाँ लाया है जो अपने आप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मानते हैं।
ऐसे अधिकारी लाकर मतदाताओं को, उम्मीदवारों को टेरराइज कर रहे हैं। आप सोचिए बॉस, जिस राज्य में मारपीट, एक दूसरे पे पत्थर चलाना, बम चल जाना, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि वहां सुरक्षा बल लग गया तो टेररिज्म हो गया। बंगाल में लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई ताकि वो बिना डर के वोट कर सके, केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, तो इनको आतंकवाद दिख रहा है। संजय राउत को यह नहीं दिख रहा कि इतनी सुरक्षा के बाद भी बंगाल में कैसे हिंसा हो गई। सुरक्षा बलों की वजह से कई इलाकों में हालात काबू में रह पाए। जैसे हावड़ा की तस्वीर देखिए, पोलिंग बूथ के बाहर कुछ लोगों ने बवाल काट दिया, जिसके बाद सीएपीएफ के जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन सुरक्षा बलों के एक्शन से भी टीएमसी को परेशानी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अब बस आईएनएस वॉरशिप और राफेल की ही तैनाती रह गई। भाई आईएनएस के जो वॉरशिप है और जो राफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है, आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में, वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। आप ये भी देखिए कि ममता बनर्जी के करीबी टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने तो बंगाल चुनाव में सीएपीएफ की तैनाती को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। फिरहाद हकीम ने इसे लोगों को डराने के लिए बीजेपी का गब्बर स्टाइल बता दिया। पहलगांव में ये सीआरपीएफ का डीजी इतना सब आर्म्स एमुनेशन कहाँ था? तब तो हमारे भाई को प्राण देना नहीं पड़ता। सब जो है सब पूरा फोर्स यहाँ पर क्यों? और ये सब इलाका में ज्यादातर कहीं पर कभी ईटा भी नहीं चला, बम गोली तो छोड़ दिए, ईटा कभी नहीं चला। और पहली बार 2 आदमी बैठो, रास्ता से हटा रहा, ऑर्डिनरी आदमी को उसको लाठीचार्ज कर रहा, ये एक्सेस जो हो रहा ना, ये खराब है। ये बीजेपी का एक स्टाइल है, डराओ, डर दिखाओ, जैसा गब्बर सिंह का स्टाइल था ना, गब्बर। टीएमसी के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, सुरक्षा बल क्यों लगा हुआ? अरे आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर वहां ईटा भी नहीं चलता है तो सुरक्षा बल से आपको दिक्कत क्या है? बंगाल में ईटा नहीं चलता है, वहां बड़ा बड़ा पत्थर चल जा रहा है, वीडियो है, फुटेज है, सब है, माथा फट गया, खून बह रहा है, टांका लग रहा है, इनके हिसाब से कुछ होता ही नहीं। पहले ही सीएपीएफ की तैनाती पर बवाल मचा रही टीएमसी वोटिंग से पहले कुछ इलाकों में एनआईए की टीम के पहुंचने से और भड़क गई। दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले कुछ इलाकों में एनआईए के जवान तैनात नजर आए, जिस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हैरानी जताई। एनआईए को गृह मंत्री अमित शाह का पहरेदार बता दिया, जबकि चुनाव आयोग के निर्देश पर एनआईए की टीम को 7 ऐसी जगहों पर तैनात किया गया जहां वोटिंग के दौरान बमबाजी की आशंका जताई गई थी। इनमें साउथ 24 परगना की भांगड़ सीट शामिल है, जहां कुछ दिनों पहले एक घर से बड़ी संख्या में देसी बम मिला था। लेकिन भांगड़ सीट से टीएमसी कैंडिडेट ने एनआईए की तैनाती को उनके समर्थकों को डराने की कोशिश बता दी। एक्चुअली ये डराने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए एनआईए टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है, ये इलेक्शन के डे में, पोल डे में, वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है, ये पहले देखा है। अब सवाल यह है कि एनआईए की टीम को देखकर टीएमसी के ही समर्थक क्यों डरते हैं, बीजेपी के क्यों नहीं डरते? जो लोग सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर हल्ला मचा रहे हैं वो बंगाल चुनाव में हुए एक नए खेल पर चुप। यह खेल आज वोटिंग के दिन पकड़ा गया। आप देखिए कि एक बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर ही टेप लगा दिया। देखिए, बीजेपी ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फाल्ता में ईवीएम में बीजेपी का बटन टेप लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। ईवीएम पर टेप लगाकर बीजेपी का बटन ब्लॉक करने को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया। कहा जा रहा है कि जांच के बाद इस बूथ पर रीपोलिंग कराई जा सकती है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी यहां पर दोबारा मतदान की मांग की। पेपर लगा दिया गया, इस तरह के एलिगेशन ओल्ड प्रैक्टिस, वहाँ रीपोल होना चाहिए। पेपर लगा दिया गया, इस तरह के एलिगेशन ओल्ड प्रैक्टिस, वहाँ रीपोल होना चाहिए। आप सोचिए बॉस, ईवीएम में इस तरह की चीज होना आपने देश में कहीं नहीं देखा होगा जो बंगाल में हो रहा कि बीजेपी के कैंडिडेट के नाम के आगे टेप लगा दी। और ये तो एक जगह की तस्वीर आई है। अब लोगों का मन में डाउट है कि कहां कहां ऐसा हुआ होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां कोई भी वोट देने गया होगा उसको दिखा नहीं होगा, आपको क्या लगता है वो टेप लगाकर बीजेपी को वोट देने से मना करने के लिए टेप लगाया गया है? ये मैसेजिंग है बॉस। पुराने जमाने में फिल्म में नहीं होता था कि विलन आया, टेबल के ऊपर टांग चढ़ा के दोनों बैठ गया और
चक्कू ऐसे घोप दिया टेबल पे, किसी का गला काटता था, मैसेज चला जाता था कि यहां क्या होगा, किसका राज चल रहा है। ये मैसेज है कि जो अंदर आया है उसको समझ में आना चाहिए कि जब ये ऐसी चीज हो सकती है तो बीजेपी को वोट देने पे क्या हो। कितने लोग बिना डर के ऐसे हालत में वोट कर पाए होंगे बॉस? आप सोचिए कि मामला कहां चला गया। लेकिन जो लोग ईवीएम हैकिंग का फर्जी नैरेटिव बनाते हैं, वो उनको आज ईवीएम पे आप बोलते नहीं सुन रहे होंगे। जिसने भी बीजेपी के सिंबल पर टेप लगाया उसने मैसेजिंग कर दी कि अभी सोचो यहां और क्या क्या हो सकता है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं क्योंकि पुलिस वाला मतदाताओं से टीएमसी की वोट देने के लिए कह रहा था। यह आरोप लग रहा है, कहीं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, कहीं इस तरीके से पुलिस वालों पर आरोप लग रहा है कि भाई वो टीएमसी के लिए वोट दो कह रहे हैं। क्या ही हुआ है वहां? अब आप सोचिए बंगाल की क्या स्थिति है। और यह तब है जब 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में चुनाव हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि यह सुरक्षा नहीं होती तो क्या होता। बंगाल में खुद मतदाता बता रहे हैं कि टीएमसी वाले किस तरह से धमका रहे हैं, बीजेपी को वोट देने पर मर्डर तक हो जाने की धमकी दी जा रही है। आज फाइनल राउंड की वोटिंग में ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर भी शामिल थी और भवानीपुर में भी भयंकर बवाल हुआ। भवानीपुर बंगाल की सबसे हॉट सीट है, यहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी उनके सामने। ममता और शुवेंदु अधिकारी आज दिन भर भवानीपुर में ही रहे और इस दौरान हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। ममता बनर्जी भवानीपुर में मतदान के बाद लगातार लोगों से मिल रही थी, विक्ट्री साइन बना रही थी, अपनी जीत का दावा कर रही थी। बंगाल में कितना कड़ा मुकाबला है, यह ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा था। बूथ के बाहर कुर्सी पर बैठ गई, लगातार मतदान पर नजर बनाए हुई थी। ममता बनर्जी ने आज भी इमोशनल कार्ड खेला और आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। बीजेपी गड़बड़ी करके चुनाव जीतना चाहती है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में, और देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी? एक गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. Yesterday night they started atrocities and they arrested so many other people. So there is it is a contempt of court. यानी जिस तरीके से कई राज्यों में यह आरोप लगता है कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है और फिर कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो है वो एसआईआर के जरिए चुनाव जीत रही है, तो सवाल उठता है कि भाई जब एसआईआर ही के जरिए चुनाव जीतना है तो फिर ईवीएम हैकिंग का क्या हुआ? वैसे ही ममता बनर्जी से भी प्रश्न है कि अगर आप ये मानती हैं कि एसआईआर के जरिए बीजेपी ने चुनाव में खेला किया है, तो फिर वो सुरक्षा बलों के जरिए डरा कर क्यों वोट हासिल करना चाहेगी अगर एसआईआर से खेल हो ही गया है? लेकिन अपने अपने नैरेटिव को बनाने की लड़ाई है। उधर शुवेंदु अधिकारी भी भवानीपुर में डटे हुए थे। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी हुई। शुवेंदु अधिकारी के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए, उसके जवाब में शुवेंदु अधिकारी ने जय श्री राम के नारे लगाए। शुवेंदु अधिकारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जय श्री राम के साथ हिंदू हिंदू भाई भाई के भी नारे लगाए। यानी माहौल दोनों तरफ से बना हुआ था, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही। शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प लगातार बढ़ती जा रही थी। हालत यह हो गई कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी को ही घेर लिया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यह सब हो रहा था। हालांकि बात बिगड़ती उससे पहले ही हालात सुधार लिए गए। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने एक टीएमसी कार्यकर्ता को दौड़ा दिया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनका घेराव करने वाले मतदाता नहीं बल्कि बांग्लादेशी हैं और इसीलिए वो भाग रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने किसी को फोन करके हमले के बारे में भी बताया। देखिए वहां क्या हालात बन गए थे। আরে 217 নম্বর বুথ জয়েন ভবন আমাকে অ্যাটাক করছে মমতার লোকরা। আপনারা আনলফুল অ্যাসেম্বলি কি করছেন আপনি? 217 নম্বর
আপনি আসছেন আমি যাচ্ছি না মমতা কি গুন্ডা লোক দে আর নট দ্য ভোটার দে অল আর आउटसाइडर्स इधर ममता बनर्जी सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भड़क रही थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से बीजेपी गड़बड़ी करा रही। ममता ने कहा कि कई बूथों पर राज्य पुलिस के जवान हैं ही नहीं, सारे बूथ केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कैप्चर कर लिए। ममता ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मतदाताओं पर लाठीचार्ज से भयमुक्त चुनाव कैसे होगा। And CRPF cannot torture like this. See, no state police is there. What None of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে। আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে। কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক দিস চিত্রা। কি যে করছে কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে। अगर वोटर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है तो भयमुक्त इलेक्शन कैसे होगा? तो भय तो आप ही दिखा रहे हो। भाई तृणमूल का बात छोड़ दो, अभी आप ही ने पूछा ना बाली में जनरल वोटर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो तो तृणमूल नहीं है। तो आप चाहते ही नहीं हो। अगर 30 लाख लोगों को आपने वोट देने से रोक दिया है तो आतंक और भय का परिवेश कौन फैला रहे? इन लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। 15 लाख का वादा दिया और 1500 करोड़ का पार्टी ऑफिस अमित शाह के पार्टी ने बनाया। तो अगर भय का बात कर रहे हैं तो भय ये फैला रहे और भरोसा दीदी और तृणमूल दे रहे। यानी ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं सुरक्षा बलों पर, उनके इस्तेमाल पर, चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है इसको लेकर। इसके पहले SIR पर हंगामा था, लेकिन लास्ट में अपनी जीत का दावा भी ठोक दे रहे हैं। भाई सब जब ऐसा हो रहा है, आपके हिसाब से गलत हो रहा है, तो आप जीत कैसे रहे? भवानीपुर में दिन भर गजब का हंगामा हुआ। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही थी तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी TMC पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे थे। इन सबके बीच सुरक्षा बल अपना काम कर रहे थे। हंगामा करने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने हंगामा करने वालों को बलपूर्वक खदेड़ दिया। देखिए वहां क्या हुआ। बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था। मैं काफी 15 मिनट तो अलाउ किया, बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग। हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को, मेरा तो फायदा ही हुआ। और उसका बाद जब सेक्टर ऑफिसर आया, RO आया, सबको मैं फोन करके ऑब्जेक्शन किया। वो लोग जब आया तब मैं उनको, वहाँ एक नाला है, नाला के